गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अननेसेसरी घर से बाहर होने के लिए, ठीक है ना? ओके, सभी हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखिए आप लोग, ठीक? तो बच्चों देखो, अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया, चैप्टर 7 किया कंप्लीट, ओके ना? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें, चैप्टर 5th, दैट्स योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ओके ना? इनको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका क्लास 10 का 5th चैप्टर है एनसीईआरटी में, ठीक है? तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है कि अरिथमेटिक होता क्या है, मतलब क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कुछ है। तो बिफोर डूइंग स्टार्टिंग एक्सरसाइज ना, मैं आपको कुछ बेसिक सा बताऊंगा, तो ध्यान देखना, ठीक है ना? उसके बाद हम चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मैं देखो क्या चीज आपको बताता हूँ, ठीक? बेसिक तो मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, कुछ नंबर लिखा हूँ, ध्यान सुनिए। मैं 2 सीरीज लिखता हूँ, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ओके। एक मैंने मान लो 3, 5, 7, 9, दैट्स योर 11 और ये हो गया आपका 14, है ना? ओके, आपको ये कंप्यूटर सीरीज आपकी जो भी ना, ओके। अब देखो आपके जैसे 2 का टेबल दे सकते हैं ना। एक्चुअली देखो ध्यान से, ये क्या आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 आगे फर्दर सो ऑन। अगर भी कुछ चीज कॉमन था आपके इसमें कोई नोट की, देखो क्या है, मैं चीज नोट करेगी, ये देखो 2 में 2 जोड़ा, ऐड 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। या कह सकते 4 - 2 6, 6 - 4 2, 8 - 6 2, सॉरी उल्टा बोल गया, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2। मतलब क्या है, मोटी बात ये है कि जब आप इस सीरीज है नंबर्स है ना, एक सीरीज है कई नंबर्स की, उनमें जो जितने सक्सेसिव टर्म्स है ना, ये नंबर्स हैं, इन सब में क्या कॉमन डिफरेंस है, सेम है। क्या है जो ये कॉमन डिफरेंस, क्या वो सेम है। इन सब में कितना फर्क है? 2 का। अब नीचे देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 14 एंड सो ऑन में कितना डिफरेंस है? 2। कितना डिफरेंस 7 और 5 में? 2 का। 9 - 7 2, 11 - 9 2, 14 - 11 3। ओके, तो क्या ये एपी है? ये एपी नहीं है। और क्या ऊपर सीरीज एपी थी? यस, ये एपी है। क्यों? देखो इसमें जितने भी टर्म्स आपकी जो शो हो रही है, उन सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। जो कितना आपका 2, सब में 2 फर्क है ना। ये जो क्या है, यहाँ 2 का फर्क है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या आ गया 3 हो गया। तो दिस इज नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं है और ये आपकी एक एपी है। तो एक्चुअली एपी होती क्या है? एपी क्या है? इट इज सीरीज ऑफ टर्म्स, है ना? सीरीज ऑफ टर्म्स इन विच एवरी सक्सेसिव टर्म्स हैव सेम कॉमन डिफरेंस, है ना? मतलब एक टर्म्स होती है, सीरीज होती है, उस सीरीज में जितने भी आपकी सक्सेसिव टर्म्स है, फिर सक्सेसिव एक दूसरी, वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। जैसे यहाँ पे क्या डिफरेंस है? 2 का, इनमें 2 का फर्क है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। लेकिन इस सीरीज में क्या देखा आपने? में 2 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या 3 का हो गया। तो दिस इज नॉट एन एपी, ये क्या आपकी एक एपी है, समझे ना? तो एपी एक ऐसी सीरीज होती है टर्म्स, मतलब एक सीरीज ऑफ मेनी टर्म्स इन विच एवरी सक्सेसिव टर्म हैव सेम कॉमन डिफरेंस, होती है आपकी एपी। अब एक चीज देखिए ध्यान से, देखो जो अपना कॉमन डिफरेंस है ना, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस क्या सब कहते हैं, मान लीजिए इसमें क्या है। हाँ, एक बात तो सुनिए, कॉमन डिफरेंस शो से डी से, किसे शो करते हैं हम? डी। तो मैं डी कितना पूरी क्वेश्चन में 4 - 2 2 है, 6 - 4 2, 8 - 6 2। तो इस चीज का डी क्या आपका 2 है, जो कि पॉजिटिव नंबर है। जो डी होता है ना, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, या आपका इवन क्या नाम है 0 भी हो सकता है। ओके, ध्यान सुनिए, देखो मैं एक एक लिखता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखा इधर दैट्स ऑफ योर जैसे 16, 13, ओके, दैट्स योर 10, दैट्स योर 7, दैट्स योर 4, दैट्स ऑफ योर 1 एंड सो ऑन लाइक दिस, है ना? अब देखिए इनमें क्या है, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है? दिस 13 - 16 क्या होगा आपका? 13 - 16 इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 3। 10 - 13 -3, 7 - 10 -3, 4 - 7 -3, 1 - 4 -3। मतलब इस पूरी एपी में आपका डी क्या आपका? दैट्स ऑफ योर -3 है। तो दिस इज आल्सो एन एपी, ये भी आपकी एपी है। मतलब आपका जो डी कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैं लिखा
2 लाइक दिस। तो में कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड भी 2 है, थर्ड भी 2 ऐसे ना, तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0 मींस एपी क्या होते हैं, कोई भी एक ऐसी सीरीज जिसके सक्सेसिव टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम हो। यहाँ पे जिन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या दे सकते हैं, 2 है ना, तो ये एपी है। इस सीरीज में जितने भी सक्सेसिव टर्म है सब में कितना डिफरेंस है, -3। डिफरेंस करते हैं हमेशा ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, या थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, ये नहीं करना आपको कभी कभी डीलिंग आने के लिए थर्ड में से आप फर्स्ट माइनस करो, ऐसे नहीं, सक्सेसिव टर्म, ठीक है ना। ओके, तो इस सीरीज में क्या डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस -3। इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितना आपका, दैट्स ऑफ योर 2 - 2 क्या होगा आपका 0। ओके, तो समझे ना। तो कोई भी ऐसी टर्म्स या सीरीज जिसके सक्सेसिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, वो सब क्या होती है आपकी एपी होती है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ मतलब टर्म्स यूज होते हैं, वो सिंबल्स में होते हैं, उनका मीनिंग क्या है वो आपको मैं बताता हूं। जैसे हम इसी एग्जाम को देख लीजिए, फिर जैसे मान लीजिए आपकी एपी है, मान के है एपी आपकी। अब जब कोई भी एपी की फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस होता है इस टाइप से ना, और जैसे मान लीजिए एपी आपकी डायरेक्ट खत्म हो गई, ओके फिनिश हो गई, आपकी एपी है 2 4 6 8 10 10, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2। अब किसी भी एपी फर्स्ट टर्म क्या शो करते हैं, ए से शो करते हैं। इन सम टाइम a1 ये तो बात है ना, तो वो क्या है, होते फर्स्ट टर्म। सॉरी आई एम राइटिंग हियर, किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म होते हैं ना, उसको हम शो करते हैं किससे, दैट्स योर ए से, या फिर कर देते हैं किससे, a1 से। एक ही बात है ना। और इस क्वेश्चन में आपका a क्या है, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपका a क्या है आपका 2, ठीक है ना। ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, ओके मीन जो सभी सक्सेसिव टर्म में सेम होता है। कॉमन डिफरेंस जो एपी होती है, कॉमन डिफरेंस को हम शो करते हैं डी से। किस शो करते हैं हम, डी से। और इस क्वेश्चन आपका है क्या, डी यहाँ पे कहीं होता है इसमें ना, आपका ना जैसे मान लिया आपका a2 - a1। हाँ, a2 कैसे उदाहरण मिल गया, फर्स्ट टर्म को a1 से शो करेंगे ऐसे, सेकंड टर्म को किससे शो करोगे, a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ को a4, a5, a6 एंड सो ऑन, और लास्ट में कौन सी होगी आपकी ये an। समझे ना, मतलब फर्स्ट टर्म होगी a1 या a बोल लो, सेकंड टर्म a3, a4, a5, लास्ट में an लास्ट टर्म होगी ना। और किसी भी एपी का डी निकालना है ना, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, ऐसे नहीं, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, फोर्थ में थर्ड माइनस कर दो, फिफ्थ में से फोर्थ, मतलब सक्सेसिव, और पहले नेक्स्ट टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करनी होती है, ठीक है ना। ये नहीं करना आप फिफ्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो, नहीं फिर वो डी नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो डी मान लीजिए आपका a2 - a1, मतलब फॉर्मूला a2 - a1 वैसे प्रॉपर तो होता तो ये है बच्चों, अगर एक्चुअल बताऊं तो समझा बता देना, होगा तो ये फॉर्मूला आपका जैसे लाइक दिस an - an ये होता है आपको। वो मैं ज्यादा कंफ्यूजन आ जाऊं, an मान लो a5 है तो फिफ्थ टर्म, और यहाँ 5 - 1 4, तो इधर से a5 - a4 है ना, मान लो n3 है तो a3 बन गया -a3 - 1 2, मतलब आपको सबसे पहले टर्म में से माइनस करना है, पहले टर्म से सॉरी नेक्स्ट टर्म से उसे जस्ट पहले टर्म माइनस कर दिया, ओके। ये डी का फॉर्मूला, तो डी क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ये होता है लास्ट टर्म, क्या होता है आपकी लास्ट टर्म, है ना। किसी भी उसमें एपी में लास्ट टर्म को शो करते हैं कई तरीके होते हैं, दो सिंबल इसके एन भी शो करते हैं, या किससे एल से, स्मॉल एल से। कई बुक्स में या कई क्वेश्चन में एल होगा, एल मींस लास्ट टर्म, और ए एन बी वैसे कई बार ज्यादा मोस्टली एल यूज करते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन में आपका ए एन बी लास्ट टर्म हो जाता है ना। जैसे मैं कहूं इस क्वेश्चन में आपका एल क्या है, अगर याद है 12, तो इसमें आपका एल क्या है, और डी क्या था इस क्वेश्चन में आपका 2 था, फिर डी होता है कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग डी क्या आपका 2 है, और एल क्या है इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एल आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आपका 12 मींस लास्ट टर्म, ठीक है ना। ओके, हाँ आज इसमें मैं पूछूंगा इस एपी में अभी थर्ड टर्म के a3 क्या है 6, a5 क्या है 10, ऐसे होता है, ठीक है ना। ये होता है n, होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, वो कहता है आपका n। जैसे मैं कहूं, जैसे आपको पूछता हूं इस एपी में
नंबर ऑफ टर्म्स क्या है देखा है, इसमें कितने आपकी 1 2 3 4 5 6 मान लो, ठीक है ना। टोटल कितने टर्म्स है एपी के अंदर आपकी 6। एंड होता है किसी भी एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है, 5 4 9 10 13 50 कुछ भी हो सकता है। तो एन होता है किसी भी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। ये होता है आपका nth टर्म्स, nth टर्म। nth टर्म को भी बात शुरू करते हैं इससे हम an से, आप ऊपर भी an था लास्ट में ना, तो जस्ट मोस्ट एल से शुरू लास्ट टर्म को ना। लेकिन मान के मैं कहता कि इस एपी की लास्ट टर्म क्या होगी, तो वहां पे an यूज करते हैं कि जो ये a ना वो तो nth टर्म, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, ध्यान सुनना, इस एपी की 6 टर्म क्या है, 6 टर्म, तो पे nth टर्म होगी मतलब 6 टर्म है ना, मतलब a6 इसे सोच जैसे मैं कहूं 6 टर्म, तो अभी a6 क्या होगी, अगर एपी में 6 टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 4 12 आपकी, ओके। या मैं कहूं व्हाट इज द 5th टर्म, मतलब क्या होगी a5, तो आपकी a5 क्या होगी, मतलब a5 होगी आपकी क्या होगी 10 होगी। मैंने nth टर्म होती है उस एपी के एक पर्टिकुलर मतलब रैंकिंग नंबर है ना, जिसमें कहूं इस एपी में nth में a1 क्या है तो 2, a2 क्या है 4, a3 क्या है 6। मैं पूछूं तो एपी उसकी 20 टर्म क्या है, तो 20 उसकी nth टर्म होगी ना। मतलब कोई आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपसे पूछेगा कि 25वीं टर्म क्या है, 35th टर्म क्या है, तो वो एक से आपकी टर्म्स होगी ना nth टर्म जो कुछ है, ठीक है। टोटल नंबर टर्म्स वो होते हैं आपकी n से। कंफ्यूजन हो तो ध्यान सुनो, जिसमें देखो फर्क है, देखो जैसे मान लो कहूं इस एपी के अंदर कि इस एपी के लिए n की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे कितनी है आपकी 6, n कितना 6, क्यों मतलब n का नंबर ऑफ टर्म्स के टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो n का 6 हो गया। n होता है किसी भी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। और nth होता है कि पर्टिकुलर टर्म के पूछा जाए ना, जैसे मैं पूछूं कि इस एपी की 5th टर्म क्या है, तो आप 10 बोलोगे, वो nth टर्म होगी ना 5th nth, तो nth कुछ भी हो सकता है आपका नहीं nth, सॉरी nth टर्म्स ये आपका मतलब nth टर्म 5th भी हो सकती है, 4th भी, एक पर्टिकुलर टर्म क्या पूछा जाएगा आपको, 20th टर्म क्या है मतलब a20, 25th टर्म क्या है मींस a25 है ना, इस टाइप से। और n होता है एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं, देख ध्यान सुनो, मैं पूछूं टोटल टर्म कितने, आप बोलोगे 6। मैं पूछूं कि इस एपी में ना मतलब थर्ड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म कौन सी है, तो आप बोलो 6 बोलोगे ना। या मैं पूछूं ये आपसे कि इस एपी के अंदर 4 कौन से नंबर की टर्म है, 4 कौन से नंबर की टर्म है, तो 4 कम्स ऑन विच नंबर, तो ये सेकंड। समझ गए दोनों, मतलब इस एपी में जो 4 है वो दूसरे नंबर पे है, या कह रहे दूसरी टर्म क्या आपकी 4 है, ठीक है ना। और टोटल टर्म कितनी आपकी 6 है, लास्ट टर्म क्या आपकी 12 है, फर्स्ट टर्म क्या आपकी 2 है, सेकंड टर्म क्या आपकी 4 है, डी क्या आपका, ठीक है ना, वो कॉमन डिफरेंस होती है आपका 2 है। तो एक बार इसको ध्यान दीजिए ना, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी यूज होनी है, और आप क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा और समझ आएगा, ठीक है ना। देख लीजिए इसको, मतलब सब चीजें ना मैं इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख के बताई आपको, ठीक है ना। अब देखिए जो नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 कि आपकी एक्सरसाइज कौन सी होगी आपकी, दैट्स योर 5.1 स्टार्ट करते हैं हम। अब 5.1 में है क्या, देखिए ध्यान से, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सी है, अब वो भी तो बेसिक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है टोटल है 4 पार्ट। आई एम टेलिंग यू फर्स्ट पार्ट है ना, जो क्वेश्चन नंबर क्या आपका फर्स्ट इन दिस देयर इज योर फर्स्ट पार्ट। तो एक्चुअली है कि वर्ड्स प्रॉब्लम दे दिया कुछ आपको चेक करना है, कुछ सिचुएशन दी है आपको ना, वर्ड्स इन वर्ड्स आपको चेक करना है वो सिचुएशन या जो भी है वो एपी है या नहीं। देखो जैसे ना क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब आपको कुछ सिचुएशन देखी है, आपको चेक करना है कि वो जो उससे बनेगी मतलब कंडीशन वो एपी है या नहीं है, अगर है तो क्यों, जो भी है। अब द फर्स्ट वन सुन लीजिए, the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो क्या कर रखा है, कोई मेरा टैक्सी है, वो किराया कुछ इस तरह से है, जो पहला 1 किलोमीटर है ना उसका किराया तो ₹15 है, उसके बाद जितने भी किलोमीटर मतलब आप सफर करोगे टैक्सी के अंदर आपको पर किलोमीटर यहाँ से ₹8 देने होंगे। जैसे मान लीजिए, इमेज कीजिए, आपने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कर दिया ना, तो पहले 1 किलोमीटर 15 रुपए फिक्स है आपके, लेकिन बाकी कितने आपके 2 3 4 ना हर एक ना, जैसे 2 के 8, फिर 3 किलोमीटर के 8, तो चौथे के 8, इस टाइप से ना। मतलब पहले किलोमीटर को 15 रुपए दोगे
उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर सफर तय करते हो टैक्सी के अंदर, हर एक किलोमीटर का आपके 8 रुपए के 8 रुपए के हिसाब से आपका किराया मतलब में ऐड होता रहेगा ना। तो कितना हो गया आपका 8 से 24 प्लस 15 कितना हो गया आपका 39। इस तरह से कुछ क्वेश्चन का लॉजिक ये है ना। आपको बस ये है चेक करना है कि वो एपी बनते हैं ना। अब ये लिखोगे आप फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ना, जो पहला 1 किलोमीटर कितना आपका ₹15। ओके बच्चों ये पता है एक्चुअली है क्या है आपका, ये आपका है ए या A1 बोल सकते हैं उसको, दैट्स योर A1 क्या आपका ₹15 ना। फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर दैट्स योर सॉरी फेयर फॉर सेकंड 2 किलोमीटर ना, दैट्स योर A2। अब देखो आप बताइए देखो सेकंड में दो का फर्क है। मैं कहूं कि जो सेकंड किलोमीटर है उसका कितना किराया वो 8 रुपए है, लेकिन 2 किलोमीटर का किराया कितना है वो अलग बात है। समझो क्या होगा 2 किलोमीटर का मतलब ये है कि पहले किलोमीटर किराया और दूसरे किलोमीटर किराया 8 रुपए ऐड कर देना ना। तो ये हो गया आपका दैट्स रुपीज क्या हो गया 15 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया आपका ₹23 होगा आपका ना भाई। पहले किलोमीटर किराया 15 रुपए है और फिर 2 किलोमीटर किराया कितना होगा आपका 15 और 8 23। ये 15 कितना है पहले किलोमीटर का और ये 8 किसका है जो सेकंड किलोमीटर था ना उसका किराया 8 रुपए। तो दोनों में देखने को बात है जो 2 किलोमीटर किराया कितना हो गया पहले किलोमीटर किराया प्लस में जो दूसरा किलोमीटर का किराया दोनों ऐड कर दिया 15 प्लस 8 23। तो मान लीजिए आप जाते हो आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस करके टैक्सी के अंदर तो आपको तो टैक्सी ड्राइवर को 23 रुपीज देना पड़ेगा ना। ओके ऐ देखो फेयर फॉर 3 किलोमीटर मींस A3 वो क्या होगा और 8 ऐड कर दो ₹23 प्लस 8 दैट्स इक्वल टू क्या ₹31। बस 2-3 टर्म बहुत है ना। अब आप चेक कीजिए देखो नाउ अब देखो आपको देखिए आपका A2 माइनस A1 कितना आ रहा है व्हाट इज A2 23 और A1 क्या 15 तो 23 माइनस 15 इक्वल टू क्या आ गया आपका 8। ओके अब आप चेक कीजिए A3 माइनस A2 क्या आ रहा है ना एक्चुअली D यहां चेक कर रहा हूं D क्या आता है A2 माइनस A1 अगर तो A3 माइनस A2 भी होगा ना A3 माइनस A2 A3 कितना आपका 31 और माइनस A2 कितना आपका दैट्स ऑफ 23। आपको देखिए 31 माइनस 23 वो भी 8 होता है। ज्यादा जरूरत नहीं आपको चेक करना है चलो लगे रहोगे 31 फिर 39 फिर आपको कितना आएगा दैट्स योर कितना 47 बस 2-3 देख ले चेक उसमें आपको पता चलेगा 2-3 केस में ना 2 तो नहीं 3 का मतलब 3 है ना मिनिमम 3 निकाल के ना 2 में तो आपको मानो फिर 23 में 58 आ गया चेक का हुआ तो 3 A1 A2 A3 एटलीस्ट A3 तो निकाल रखो जब कम तुम 2 सब्जेक्ट में तो D निकाल के चेक कर सकते हो एपी है कि नहीं। मोस्ट आपके 2-3 वो 3-4 में आपको पता चलेगा एपी है या नहीं। तुमने क्या किया A2 माइनस A1 किया तो भी 8 आया A3 माइनस A2 किया तो भी 8 आया। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम है ना तो लिखोगे बिकॉज कॉमन एक्चुअली है क्या लिखा हो गया D इक्वल टू ना यहां लिखो गया D इक्वल टू ना बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम so it's an AP। क्या नोट किया कॉमन डिफरेंस क्या सेम है 8 आ रहा है ना तो ये क्या आपकी एपी जो कंडीशन है ना फिर जो क्वेश्चन है सिचुएशन है ये एपी को फॉलो करते हैं। तो बाकी पार्ट आपके ऐसे होंगे 3 पार्ट हो रहे हैं बस जरूरी नहीं हर एपी हो। जैसे मान लो कोई पार्ट आपके जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता पहले आपका 23 आ गया फिर मान लो आपको 15 23 31 मान लो नेक्स्ट 46 आता तो डी सेम नहीं हुआ फिर एपी नहीं होता। आप एक पार्ट ऐसा भी होगा फिर डी आपका सेम नहीं आएगा अलग अलग आ जाएंगे। ओके और मान लो एपी सीरीज है ठीक है ना फिर पहले 5 टर्म का डी से छठी टर्म का डी भी अलग होगा ना तो वो आपकी एपी नहीं रहेगी। एपी मतलब ये होता है कि जो कितनी बड़ी सीरीज है आपकी टर्म्स है उनमें जितने टर्म्स हैं चाहे इनफाइनाइट टर्म अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम है तब वो एपी अदरवाइज नहीं है। अगर एक दो किन्हीं दो टर्म का भी कॉमन डिफरेंस अलग हो गया ना ओके ना पूरी सीरीज से तो वो आपकी एपी नहीं होगी। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ओके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप ट्राई करना अदरवाइज आई विल सेंड टू यू। फिर नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्या है तो इजी देखो राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज। बहुत आसान है
आई एम डूइंग क्वेश्चन सेकंड का पूरा पार्ट आपका फिफ्थ पार्ट है ना। तो क्या है आपको ना फर्स्ट फोर टर्म निकलनी है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता। देखो ए क्या गिवन आपको दैट्स योर माइनस का 1.25 है ना, और डी क्या गिवन आपको दैट्स ऑफ योर माइनस का 0.25। ओके तो ए आपका माइनस का 1.25 और डी क्या माइनस का 0.25। आपको फर्स्ट फोर टर्म निकलनी है, फर्स्ट टर्म पता आपको, डी बता दो वही है। फर्स्ट तो खुद यही हो गया ए जो कि माइनस 1.25 है, और a2 a2 का सिंपल सी बात है, a1 बोल रहे हैं ए की बात है a1 प्लस d। व्हाट इज a1 माइनस का 1.25 और प्लस d कितना है माइनस का 0.25। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस स्पेस में दे देता हूं, ये जो ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस साइन बिकम क्या हो जाएगा आपका माइनस। ओके हो गया ना। आपको देखो क्या बन जाएगा आपका दिस इक्वल, देखो माइनस का 1.25 माइनस का 0.25 हो गया, बन गया आपका माइनस का 1.50। अंडरस्टूड। तो दिस इज योर सेकंड टर्म। नेक्स्ट a3 क्या होगा आपको वही a2 प्लस d। हम d ऐड कर देंगे ना, कॉमन डिफरेंस दे रखा है अभी इनको करके ap है ऑलरेडी, हमें चाहिए ना ap है कि नहीं है। क्वेश्चन आपको चेक करना था कि कंडीशन ap है कि नहीं है, क्योंकि आपको दे रखा है कि ap है, बस आपको पहले चार टर्म बतानी है। आपको फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता है, तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता था, तो a2 क्या होगा a1 प्लस d ऐड किया, a3 क्या होगा a2 प्लस d। व्हाट इज a2 माइनस का 1.50 और प्लस d क्या है माइनस का ना, तो प्लस माइनस देखो तो माइनस होता है, तो ये अगर माइनस का 0.25 and now it become minus 1.50 minus 0.25 when we will add माइनस प्लस तो रहेगा, साइन तो माइनस का रहेगा ना, तो बन गया माइनस का 1.75। ऐसे आपका a4 क्या होगा आपका a3 प्लस d। व्हाट इज a3 माइनस 1.75 प्लस d। अब वही ये प्लस d क्या है माइनस का है। ओके तो प्लस माइनस माइनस का है कितना आपका 0.25 इक्वल टू, अच्छा माइनस का 1.75 और माइनस का 0.25 ऐड करोगे, मैं आपको ऐड कर दिखा देता हूं कंफ्यूजन। देखो माइनस का 1.75 और क्या माइनस का 0.25। ओके 5 प्लस 5 10 कैरी किया, 7 प्लस 8 तो 2 10 डेसिमल कैरी किया 1 और 1 2 और माइनस ये मतलब माइनस का 2.00। यू कैन राइट जस्ट लाइक माइनस 2। ओके माइनस 1.75 माइनस 0.2 माइनस का 2 होता है, माइनस 2.0 लिख सकते हो आप ज्यादा चाहो तो, है ना इस टाइप है ना। तो दिस आर द मींस फर्स्ट फोर टर्म ना, तो देयरफॉर आंसर लिखोगे आप फर्स्ट टर्म क्या आपकी वो तो बताइए माइनस 1.25। ओके सेकंड टर्म क्या आपकी माइनस 1.50, फिर आपकी थर्ड टर्म क्या आपकी माइनस 1.75 और फोर्थ टर्म क्या आपकी दैट्स योर माइनस 2.0। तो लाइक दिस इज ऑफ योर क्या है, ठीक है ना फोर्थ टर्म। तो हमने इसे की पहले चार टर्म निकाल ली, तो बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बस हमें क्या करना है ए में डी जोड़ा तो सेकंड टर्म आ गई, सेकंड टर्म में डी ऐड किया तो थर्ड टर्म आ गई, थर्ड टर्म में डी ऐड किया तो फोर्थ टर्म आ गई, ऐसे है लिमिट पार्ट लाइक दिस। ओके हां थर्ड बहुत इजी क्वेश्चन आपको ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन के फॉर द फॉलोइंग प्लीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्यों के वो सिंपल फर्स्ट टर्म लिख दोगे आप जो भी होगी, और कॉमन डिफरेंस क्या है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है ना। नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन 4 है क्या, देखो बच्चों विच ऑफ फॉलोइंग आर एपीज। आपको क्वेश्चन 4 का टोटल कितने पार्ट है आपके 15 पार्ट्स हैं। इन 15 पार्ट में आपको हर एक पार्ट में सीरीज गिवन है कुछ मतलब टर्म्स की, आपको चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं। ओके इफ दे आर फॉर्म एपी, अगर वो एपी है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और फिर बाकी 3 और एक्स्ट्रा टर्म बतानी है। ध्यान से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 के टोटल 15 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट में आपको चेक करना है कि वो पार्ट एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो क्या करना है आपको हर एक पार्ट का कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करनी है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें करनी है। पहले ये चेक करना है वो सीरीज एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो हम आगे क्या करेंगे,
कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और क्या करेंगे उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालेंगे एक्स्ट्रा। और अगर एपी है नहीं तो क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब टोटल 15 है, मैं सभी पार्ट लिख लूंगा, कुछ पार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, जैसे देखिए दैट्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4 का होगा पार्ट है आपका 5th पार्ट, दैट्स योर 5th पार्ट। देखिए आपका ये आपका 3, 3 प्लस √2 फिर कोमा 3 प्लस 2√2 फिर कोमा क्या आपका 3 प्लस 3√2, ओके, और लाइक दिस, फिर जो भी है। अब ध्यान सुनिए, आपको चेक करना है एपी है कि नहीं है, ओके। अब जब देखो इसको इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या आपकी a1 क्या आपकी 3, ठीक है ना, ओके जी। आपकी a2 क्या आपकी 3 प्लस √2, ठीक है जी। आपकी a3 क्या है इस क्वेश्चन में 3 प्लस 2√2, और आपका a4 क्या आपका दैट्स योर 3 प्लस 3√2, है ना। ये 4 टर्म है, आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि आपके पहले 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस आगे दिखा दो इनका, अगर आपको 4 टर्म्स है ना तो हर एक के लिए आपको कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करना जरूरी है ना, ओके। जब सभी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम हो तब आप कहोगे एपी में है, ओके। अब जैसे मान लीजिए आप डी निकालते हो, दैट्स a2 माइनस a1, व्हाट इज a2? a2 क्या होगा ये ना आपका 3 प्लस √2 और माइनस a1 क्या आपका -3, 3 से 3 कैंसिल, क्या है आपका d ओनली √2। अब फिर दोबारा डी निकालो, अब क्या करोगे आप a3 माइनस a2, क्या करोगे a3 माइनस a2 क्यों होते हैं मतलब सक्सेसिव टर्म्स, है ना। ये नहीं कभी आप a4 माइनस a2 करो, a3 माइनस a2, व्हाट इज a3? 3 प्लस 2√2 और जब माइनस क्या करोगे a2 क्या आपका 3 प्लस √2 ना, व्हाट इज दिस? ये क्या आपका a3 माइनस a2। अब स्पेस का प्रोडक्ट मैं ये भी करता हूं, देखो आप देखो बच्चों ये माइनस है, जब ब्रैकेट खोलोगे चाहता तो मैं डायरेक्ट माइनस साइन लिख सकता था, लेकिन आपको समझा के मैं तुम्हें बता रहा हूं ये माइनस है। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे खोलोगे तो अंदर साइन चेंज होगी ना, पता होगा ना। जब अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का, ब्रैकेट ओपन करता है अंदर साइन चेंज होगी। ये 3 किसका आपका प्लस का, ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का, ये √2 भी प्लस, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, ओके, ठीक है इस टाइप से। अब देखिए कुछ देखिए, देखो 3 से 3 कैंसिल, गौर से देखिए 2√2 और माइनस √2, है ना। देखो ये x माइनस के साथ है ना आपका ये कट गया, तो 2√2 माइनस √2 क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका √2। देखो 2√2 का क्या है कि √2 2 बार है और ये क्या आपका √2 1 बार है, तो 2√2 माइनस √2 जब तुम करते हो सिंपल मैथ में पता होगा ना। चलो मैं कहूं कि भाई 2x माइनस x क्या होगा, आप कोई बच्चे क्या सोचते हैं 2x माइनस x को कोई बच्चे सोचते हैं 2 रह जाएगा, गलत है। 2x माइनस x क्या होगा हमेशा आपका x, तो वो लॉजिक गलत है भाई। 2√2 माइनस √2 तो क्या ओनली √2, ठीक है ना, आएगा समझ में। तो ये हो गया आपका दैट्स ऑफ योर d। अब यो d निकालना है कि टोटल, अब d नेक्स्ट क्या होगा आपका a4 माइनस a3, व्हाट इज a4? 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 माइनस a3, व्हाट इज a3? a3 क्या आपका 3 प्लस 2√2, अगेन a4 माइनस a3, ठीक है ना। अब देखो आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो साइन विल चेंज, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका -3 और ये भी किसका हो जाएगा आपका माइनस का ब्रैकेट खोलते जैसे ना ऊपर किया था हमने। अरे वही बात है, क्या होगा 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस है ना। देखो 3√2 माइनस 2√2, भाई ये √2 3 बार है, ये √2 2 बार है, तो 3√2 माइनस 2√2 क्या होगा, ये भी क्या आ गया आपका √2, अंडरस्टूड। तो देखो क्या चेक किया, a2 माइनस a1 किया तो कॉमन डिफरेंस √2 आया, a3 माइनस a2 किया तब भी √2 आया, a4 माइनस a3 किया तो भी √2 आया। √2 मतलब क्या है इस सीरीज टर्म से ना सबका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम आ रहा है √2। अब लिखोगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस है d इज सेम या इक्वल, है ना, इज इक्वल, सो इट्स एन एपी, है ना, तो इसलिए क्या आपकी एपी है। अब एपी तो होगा प्रूफ। अब आपको क्या आगे क्वेश्चन था ना, अगर एपी हो तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालिए, आई थिंक क्वेश्चन ये था ना आपका।
ओके, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी भाई, a4 तो हमने है ना, a1 a2 a3 a4, तो हमें a5 a6 और से हम और फाइंड करने हैं ना। कोई नहीं, हमें फर्स्ट पता डी पता निकाल लेंगे, पहले उसको देख लीजिए। ओके, तो आपका AP प्रूव हो गया ना। अगर नेक्स्ट करना इसके अंदर आपको नेक्स्ट थ्री टर्म मींस अगली तीन टर्म, इस AP के अकॉर्डिंग अगली तीन टर्म्स क्या होंगी, a4 तक तो ही, तो आपको निकालनी है a5 a6 और a7, ये नेक्स्ट टर्म ही बनेगी ना। ओके, अब मान किसी AP में तीन टर्म होगी तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a4 a5 a6। अब किसी AP में 5 टर्म है तो नेक्स्ट टर्म क्या होंगे आपकी a6 a7 a8, वो तो डिपेंड करता है बस टर्म है कितनी। इस पार्ट फिफ्थ पार्ट में टोटल कितनी टर्म है, 4 टर्म्स है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होंगे a5 a6 और a7। अब आपकी a5 क्या होगा, सिंपल सा है a4 प्लस d। व्हाट इज a4 कितना आपका दिस वन ना, 3 प्लस 3 रूट 2 और प्लस d करोगे तो ये क्या आपका रूट 2, ये हो गया आपका 3 प्लस 4 रूट 2 ना, 3 रूट 2 प्लस रूट 2 4 रूट 2। अब a6 क्या होगा आपका a5 प्लस d, वो क्या देखो a5 कितना आपका 3 प्लस 4 रूट 2 और प्लस में d कितना आपका वही रूट 2, तो हो गया 3 प्लस में 4 रूट 2 प्लस रूट 2 हो गया आपका 5 रूट 2। a7 क्या होगा आपका a6 प्लस d, a6 कितना आपका 3 प्लस 5 रूट 2 और प्लस d कितना आपका पता हमें कितना था रूट 2 था ना, प्लस रूट 2, तो गया आपका 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या होगा आपका 6 रूट 2। तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या आ गई आपकी a5 a6 a7 ये हमने लिख दिया ना। तो अब जितना आंसर में लास्ट में मतलब ये लिख चुके हो ना, d is equal so it's AP and hence a5 ये a6 है a7 ये आपकी नेक्स्ट थ्री टर्म आ गई। ओके, तो क्वेश्चन 4 के मोस्ट मतलब सही पार्ट आप ऐसे करने का चेक करना है d सेम है या नहीं। अगर d सेम है तो AP है, अगर d सेम है तो AP नहीं है। ओके, और अगर AP है तो आपको नेक्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड करनी है। ओके, एक क्वेश्चन देखिए इसका फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपका क्वेश्चन 4 का 12 पार्ट। तो क्वेश्चन 4 है क्या, रूट 2 रूट 8 रूट 18 और दैट्स योर रूट 32 और अप टू क्या आपका ये दैट्स योर इंफिनिटी जो है ना। ठीक है ना, आपको चेक करेंगे पहले तो आपको चेक करेंगे एपी सीरीज है ये नहीं है, और अगर एपी है तो ये बात है नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी है, इसमें 4 टर्म है 5 6 और 7 टर्म निकालना है कुछ भी ना। अब देखिए आपके पीछे क्या करते हैं, वैसे रूट 8 माइनस रूट 2 रूट 6 रूट 18 माइनस रूट 8 रूट 10 रूट 32 माइनस रूट 18 रूट 14, गलत होगा बिल्कुल, ये अंडर रूट में है, कोई सिंपल इंटीजर्स नहीं है 2 8 18 30 ऐसे नहीं करना, बस सिंपल फॉर्म लिखो ध्यान सुनिए। देखो रूट 2 तो आपको रूट 2 रहेगा। ओके, कैन राइट रूट 8 also आप लाइक दिस 2 रूट 2। आपके बच्चे सोचेंगे रूट 8 को 2 रूट 2 कह दिया, अगर जो कहते हैं देखो जो रूट 8 है मैं समझा रहा था, कैन राइट रूट 8 को 4 into 2 लिख सकते हैं ना भाई, अंडर रूट 8 हो या 4 into 2 बात ही है। अब 4 और 2 में परफेक्ट के नंबर कौन सा आपका 4, और तो पता है परफेक्ट के नंबर होता है उनका स्क्वायर रूट परफेक्ट है ना, तो ये बात है अंडर रूट सॉरी 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 तो बाहर आ गया और ये रूट 2 अंदर रहेगा ना, तो दैट्स व्हाई 8 टू द 2 रूट 2। ऐसे देखो रूट 18 है, रूट 18 से तो मैं 3 रूट 2 कह दिया मैंने 3 रूट 2। सेम लॉजिक रूट 18 से तो रूट 18 को 9 into में 2 भाई 9 2 जा 18, लेकिन 9 तो परफेक्ट के नंबर है, 9 बाहर क्या बन गया 3 और 2 अंदर रह गया एज ए रूट 2, 3 रूट 2 बन गया। सेम रूट 32 है, ये क्या इसमें से मैं 4 रूट 2, क्यों जो 32 है इसको क्या लिख सकते हैं 32 अंदर के अंदर 16 into में 2 भाई 16 2 जा 32, लेकिन 16 क्या आपका परफेक्ट के नंबर, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 60 तो बाहर आ गया और ये अंदर 2 रह गया एज ए रूट 2। जैसे से क्या बनेगी आपकी सीरीज, ये सीरीज बन गई आपकी रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2, अंडरस्टैंड, तो इंफिनिटी जो भी है हो गया। ऐसे करना वीडियो आपको। अब डी निकाल लो, डी क्या हो गया आपका 8 2 minus 7 that's your 2 root 2 minus root 2, कितना आएगा 2 root 2 minus root 2 only root 2। ऐसे अगेन डी निकालोगे, उसके बाद 8 3 minus 8 2 what is 8 3 3 root 2 और minus what is 8 2 2 root 2।
आपको देखिए 3√2 माइनस 2√2 क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका √2, वही बात है ना, मतलब ये √2 3 बार है, ये √2 2 बार है, तो 3√2 माइनस 2√2 जैसे 3x माइनस 2x होता क्या है x, तो उसी लॉजिक से 3√2 माइनस 2√2 और एक और चीज देखिए आप भाई एक्चुअली जितने टर्म है हमको डी आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं शुरू के एक दो टर्म का क्या थर्ड को आपने इग्नोर कर दिया, क्या तो थर्ड टर्म में आपका ना हो और आपकी वो एपी बने ना, तो जितने टर्म हो ना जैसे चार टर्म तो नहीं है क्वेश्चन देखो बुक में, तो 3-4 टर्म है, आई थिंक 4 टर्म है ना, ओके हमें दो बार 4 टर्म्स थी आपकी। हाँ तो देखिए क्या होगा आपका a4 माइनस a3, व्हाट इज a4, सॉरी 4√2 और माइनस व्हाट इज a3 क्या थे आपके 3√2 है ना, तो ये 4√2 माइनस 3√2 अब वही देखो वही सेम चीज है, अब देखो आपने 4 टर्म थी, 4 टर्म के डी चेक किया, अब √2 आ रहा है, तो इट मींस इट्स एन एपी। अब लिखोगे बिकॉज़ d इज इक्वल या सेम, ठीक ना, सो इट्स एन एपी है ना, जैसे बिकॉज़ d इज सेम या d इज इक्वल in between all successive term, d is same या d is equal in between all successive term, so it's an AP, ठीक है ना, ओके ओके। अब आपको निकालना है नेक्स्ट क्या टर्म 3, तो निकाल लो, देखो आपको देखिए आपकी 4th टर्म क्या है, दैट्स 4√2, तो 5th टर्म क्या होगा a5 5√2 a6 6√2 a7 7√2, तो मैं आप √2 ऐड करोगे आपको लास्ट क्वेश्चन है ना, बस आई थिंक आज यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, बस आपको आपको a5 a6 और a7 निकालनी है, उन सब में √2 ऐड करते जाओगे, आपका नेक्स्ट टर्म a5 क्या आएगी आपकी 5√2, a6 क्या आएगी आपकी 6√2, a7 क्या आएगी आपकी 7√2, लाइक दिस, ओके। तो दिस इज क्वेश्चन 4th 12 पार्ट, 3 पार्ट कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है ना, वो बता लगा हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों में आपके AP प्रूव हुआ है, और कोई पार्ट ऐसे भी आप करो इसमें AP ना हो तो आप देखो जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हो और आपका डी सेम नहीं आ रहा, शुरू के 2-3 डी सेम है और लास्ट का डी सेम नहीं आ रहा ना, जैसे मान लीजिए हम मान लो ये क्वेश्चन करते √2 आ गया √2 सॉरी ये √2 आ गया √2 यहाँ पे मान लो √6 आ गया √5 √3 कुछ भी आ गया, तो यार क्या लिखते बिकॉज़ डी इज नॉट सेम सो इट्स नॉट एन AP, अगर √2 सब भी ना आता तो ना इसका एक अलग आता तो ना, इसलिए मतलब क्या मतलब ये है आपको जितनी टर्म्स है ना सबके लिए डी तो निकालना जरूरी है, ये चेक करने के लिए कि वो सीरीज है वो AP में है या नहीं है, अगर AP में है तभी आपको आपके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो दिस इज रिगार्डिंग, मैं आपको बेसिक बताया रिगार्डिंग एक्सरसाइज 5.1, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन कराया आपको, ठीक है ना, ओके। तो इस वीडियो को ध्यान देखना, तो बेसिक भी और क्वेश्चंस को भी ना, और जो क्वेश्चंस है आई विल सेंड यू, ओके, तो उनको आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट डाउन योर फेल नोट लो, पहले आपको सारे टर्म लिखने बेसिक, फिर फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, सेकंड मतलब आपके nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, ओके, इस टाइप से। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक करेंगे, ठीक है, जो भी आपको बताया जाएगा उसमें, और 5.3 ये कुछ ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, फॉर्मूला पुटिंग एक्सरसाइज है, तो ध्यान से फॉर्मूला आपको याद हो और फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं ये बताना चाहिए। फॉर्मूला आपको याद हो सकते हैं 3 या 4 फॉर्मूले मुश्किल से इस चैप्टर के अंदर, ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो दैट्स टुडे क्लास, ओके, आज का टाइम बहुत है, क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ओके, बाय।